दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ क्लास 12 के फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों लेकर के आया हुआ हूँ। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लोग पेपर में क्वेश्चन तो पूरे कर आते हैं, किंतु ऑब्जेक्टिव में अटक जाते हैं। बोलते मुझसे ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना, ये नहीं बना। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो आज से मैं कुछ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला है, अब हमें पूरे चैप्टर में और पूरे 12th क्लास में आवेश के बारे में पढ़ना है। तो आवेश के बारे में जानकारी तो प्राप्त करें कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु है वो अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। दूसरा होता है, आवेश जो रहता है दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा है, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यदि धन धन है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर ऋण ऋण है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बट अगर धन है और एक है ऋण है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तीसरा होता है कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति। अब कोई भी वस्तु उस पर आवेश कितना है और उसकी प्रकृति धन है कि ऋण है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी अर्थात गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या होता है, हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा, बट होता है। मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र और उसकी संरचना के बारे में बताऊं। पांचवा है कि बद्ध इलेक्ट्रॉन अर्थात बाउंड इलेक्ट्रॉन इन्हें कहा जाता है। तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट की कक्षाओं में अर्थात जो पास की कक्षाओं में घूमते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये नाभिक के द्वारा अत्यधिक तीव्र आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। छठवा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक से दूर बाहरी कक्षाओं में होते हैं वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक से क्षीण आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता, मतलब दूसरे परमाणु पर भेजा जा सकता है। सातवां है खोखले चालक। अब खोखला अगर हमारे पास चालक है ना तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। आठवां है कि आवेश जो रहता है एक अदिश राशि है और योज्य राशि अर्थात जैसे हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। इसी प्रकार से आवेश को भी हम अगर जोड़ देंगे, इसी प्रकार से चिन्ह सहित जोड़ना है, पर चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 9वां है आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। अब आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, किंतु वर्तमान भौतिकी आधुनिक भौतिकी में ना तो द्रव्यमान संरक्षित है और ना ही ऊर्जा संरक्षित है। जो न्यूटन ने तो बता दिया था कि ये संरक्षित है, परंतु आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने उन्होंने सापेक्ष सिद्धांत दे दिया, E = mc²। अर्थात द्रव्यमान को नष्ट करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा। तो आवेश जो है एक सार्वत्रिक सिद्धांत है, मतलब ना तो उसे उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। 10वां होता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है और आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय, और आवेश का जो विमेय सूत्र होता है AT होता है। एक इसके लिए आया है एम्पियर, T टाइम के लिए आया हुआ है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।